जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का मेरे ब्लॉग में, एक खूबसूरत से ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और आज है ना थोड़ा सा ब्लॉग, जैसे मैं सुबह से ही स्टार्ट कर देती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा तब नहीं किया था। निष्ठू मेरे साथ ही जाग गई थी, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ी देर और लेटी रही। फिर मैंने ना बात थोड़ी देर के बाद से स्टार्ट किया है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो साथ में ही जाग जाती है। जैसे मैं उठती हूँ उसके तुरंत बाद उठ जाती है, लेकिन कभी कभी वो लेटी रहती है ऐसे। तो जब वो लेटी रहती है तो मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और जब मैं उसके साथ, मतलब वो मेरे साथ जाग जाती है, फिर मुझे उसके काम उसको देखना पड़ता है। तो आज है ना वो भी जाग गई थी, और फिर मेरे पापा जी हैं वो भी बाहर जाने वाले थे। तो मैंने सोचा फटाफट से झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। और जब पापा जी नहीं जागते हैं तो मेरा कैमरा उस साइड होता है और जब पापा जी जाग जाते हैं, जो मेरे बाथरूम के पास वाला जो गेट है, जब वो खुला होता है ना, तो फिर मैं मतलब इस साइड से रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि इधर से कैमरा नहीं दिखता। मतलब थोड़ा सा वैसे उनको पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, सबको पता है मेरे घर में, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो जिसकी वजह से, वैसे तो वो देख नहीं रहे थे, लेटे हुए थे। मैंने उनके नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और क्योंकि आज पापा जी जा रहे हैं बाहर, जिसकी वजह से फिर मैंने ऐसे सोचा कि फटाफट से पोछा ओछा लगा देती हूँ। क्योंकि ऐसा हम लोगों में मानते हैं ना कि जब कोई जाता है उसके बाद पोछा झाड़ू नहीं होता है ना। और नहाया भी नहीं जाता उसके जाने के तुरंत बाद। तो फिर इस वजह से मैंने फटाफट से उनके लिए पानी गर्म किया। और पापा ने जैसे ही नहाकर निकले, मैं फटाफट से नहाकर आ गई थी। मतलब आज कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं धुले, बस नहा लिया था। पर नहाने से ऐसा हो जाता है ना कि अगर कोई जा रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने के, मतलब बाद में नहाओ। और तो यहाँ पर नहाकर आ गई थी, और उन्होंने इतनी सुबह सुबह खाने पीने से मना कर दिया था, तो वह चले गए हैं। और अब मैं यहाँ पर अपनी पूजा पाठ करने के लिए आ गई हूँ। तो माधवाशु को भी मैंने स्नान करा दिया था गर्म पानी करके। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करूँगी। ये वाला कारपेट भी मुझे धोना है, तो आज तो नहीं धुलूंगी, कल धुलूंगी। क्योंकि अब तो धूप थोड़ी सी तेज होने लगी है, तो कल भी धुल दूंगी, तब भी साफ हो जाएगा। क्योंकि परसों है नवरात्रि, अरे मतलब शिवरात्रि। नवरात्रि बहुत जल्दी मुंह से निकलता है। तो शिवरात्रि है, शिवरात्रि से पहले मुझे अपना मंदिर भी साफ़ करना है। और क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो मैं अपने मंदिर को बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। क्योंकि एक स्पेशल दिन होता है भोले बाबा का, साल में एक बार ये दिन आता है। तो मतलब किसी भी भगवान जी का हो तो वो मेरे लिए तो बहुत खास होता है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने तैयार कर दिया था, इत्र लगाया, उनको सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद आज वो इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने झट से नज़र उतारी और मिरर में उनको देखा ना, दर्पण सेवा दी, तो इतने प्यारे से दिखते हैं। मैं तो उनके साथ मजाक कर लेती, अरे आज तो आप बड़े सुंदर दिख रहे हो। तो ऐसे करके और फिर मैंने उनको तैयार कर लिया था। फिर यहाँ पे पूजा की थाली तैयार की, बहुत अच्छा लग रहा था। और पता है ना, यहाँ पे देखो, अभी ना आप देखते होंगे तो जहाँ पर मैंने थाली रखी हुई है वहाँ पे जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है ना, वो वाला कम वो मैंने लगाया हुआ था। तो पता है क्या हुआ, मैंने एक दिन है ना माधुआशु को पहले कुछ खिलाया था, क्या खिलाया था याद नहीं आ रहा, 2 दिन पहले की बात है। वो खिलाने के बाद है ना फिर हाँ, ब्रेकफास्ट में कुछ खिलाया था। और दूध था नहीं तब, तो दूध थोड़ा सा लेट हो गया था। तो फिर मैंने ना उसके बाद है ना, फिर मैं थोड़ी देर के तुरंत ही बाद में दूध लेकर आ गई। मैं माधु को दूध पिला रही थी और मुझे लग रहा था ये पीने का मन नहीं है, मुझे ऐसे भाव आ रहा था। मैंने सोचा कि भरे पेट में कौन पीता है। तो मतलब खाए हुए थे, तो फिर मैंने उनको ऐसे करके एक बार पिलाया, तो मुझे लगा नहीं पिया। फिर मैंने दोबारा पिलाया, मेरा पता नहीं कैसे हाथ तिरछा हुआ और गिलास में हाथ लगा, मतलब पूरा गिलास नहीं फैला, आधा गिलास दूध फैल गया। फिर और इनके कपड़ों पर भी फैल गया। मैंने इसके माधु के कपड़े चेंज करे, वो जो बिछा रखा था ना वो भी मैंने हटाया। वैसे भी मुझे हटाना ही था, क्योंकि अभी मुझे जब मंदिर की मैं सफाई करूँगी तो सब चीज़ें सारी हटा के धुल के ही फिर मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर है ना उनको मतलब मैं समझ गई, मैंने कहा मेरे मन में भाव तो आ ही रहा था, मतलब इन्होंने फैला ही लिया। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि जब मुझे ऐसे सुबह में मैं कपड़े बनाऊं, कि मुझे ऐसे लगेगा कि नहीं नहीं आज ये बना देती हूँ, और उनका मन कुछ और पहनने का होगा ना, तो शाम तक वो ऐसा कुछ जरूर कर लेंगे कि वो उतरवा ही लेंगे, चाहे कुछ भी फैल जाए उनके ऊपर। तो ऐसा हो जाता है। तो मैंने माधवासु का मतलब आरती करी। और आप लोग बताना कि आज का श्रृंगार आपको कैसा लगा है। बस वो हर ही दिन प्यारे लगते हैं, लेकिन हाँ फिर भी वो होता है ना, थोड़ा सा आज कुछ थोड़े से अलग भी लग रहे थे, बहुत प्यारे से क्यूट से लग रहे थे। और जो बासु ने जो पोशाक धारण की हुई थी, ये मेरी मम्मी ने बनाई थी। जब पहली बार मतलब
मम्मी इधर आई थी, बाशु आया था, बाशु के आने के बाद फिर तब मम्मी ने बना के भेजी थी, जब पहली बार बाशु आया था। तो उसके बाद है ना, तो यहाँ पर अभी पूजा पाठ मतलब माधु आशु का सारा श्रृंगार विंगार करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आरती की। आरती करने के बाद फिर मैंने आचमन किया, फिर भगवान जी को सबको आरती दी। ऐसे करके मेरी खूबसूरत से दिन की शुरुआत हुई। मुझे अपनी ऐसे दिन शुरू करना मेरा सबसे बहुत ज़्यादा पसंद है, कि मेरा जितना मैं बोलूँ ना कि इससे अगर मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती ना, तो वो फिर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह जब पूजा पाठ हो जाती है, घर 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 सा लगता है ऐसे लगता है कि वाकई में जान आ गई हो, ऐसे ऐसे वाला होता है ना। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पर है ना पूजा पाठ करने के बाद है ना, मैं जयकारा लगाती हूँ। फिर मैं अपनी जो भी मुझसे गलती हुई हो पूजा पाठ में कुछ भी, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और ऐसे करके मैं अपनी सुबह की पूजा करती हूँ। तो आज मैंने बाहर जो है ना भोले बाबा की अभी पूजा नहीं की है, क्योंकि पापा जा रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जैसे कि अब निष्ठू भी जाग गई थी, पापा भी जा रहे थे, बेशक उन्होंने नहीं खाया है। थोड़ी देर मैंने वेट किया था कि वो पापा चले जाएं तब मैं नहाऊं, मतलब सॉरी मतलब पूजा वगैरह करूं। तो वो चले गए, जब मैंने गेट बंद करके फिर मैंने पूजा करी। ऐसे करके थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा फटाफट से निष्ठू को तैयार करके और इसको भेज देती हूँ स्कूल। तो मैंने यहाँ पे आलू के जो चिप्स होते हैं वो बनाए थे। वैसे तो मैं उसके लिए सब्जी पूड़ी बनाने वाली थी, लेकिन उसका मन यही ले जाने का था, तो फिर मैंने यही बनाई। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर माधु आशु को इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये वाला जो रिफाइंड ऑयल था ये यूज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से ना फिर मैंने उनको भोग नहीं लगाया। फिर मैं निष्ठू को छोड़ने आ गई थी बस स्टॉप। और आपको मैंने कढ़ाई दिखाई है ना शायद, कितनी बुरी तरीके से जली है, जबकि मैंने ना इसको कई बार धुल लिया है, तब इसकी हालत ऐसी हो पाई है। अभी मैं इसको कई दिन तक इसको साफ करूँगी तब जाके ठीक होगी। जरा सी लापरवाही में पूरी कढ़ाई जल गई और फिर मैं आई वापस। वापस आने के बाद है ना, फिर मैंने यहाँ पे नाम जाप किया। और मैं तो अब मैं नाम जाप करूँगी, क्योंकि सुबह में इतना जल्दी जल्दी में हो नहीं पाया था, तो अभी मैं नाम जाप करूँगी। और नाम जाप करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और नाम जाप करने से आप भगवान के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाते हो। भगवान जी अपने आपके ऊपर है ना बहुत कृपा बरसाते हैं। सच बता रही हूँ ना, उनकी जब कृपा होनी स्टार्ट होती है ना, तो आप यकीन भी नहीं करते हो करोगे। जैसे होता है ना कि एक बार जैसे कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, और कृपा आती है ना तो फिर भर भर के आती है। ऐसी वाली कृपा बरसती है अगर आप उनके सहारे रहते हो। और यहाँ पर है ना बाहर आके पूजा पाठ कर दी थी। कितना सुंदर लग रहा था, भोले बाबा का मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। फिर आके मैं यहाँ पे अभी करूँगी साफ़ सफाई, क्योंकि है ना बेड तो मैं बाद में ही झाड़ती हूँ जैसे कि आपको पता है। और यहाँ पर साथ के साथ है ना मैं कमेंट के आंसर भी करूँगी। तो ज़्यादा तो कमेंट मैंने नहीं लिए हैं, सिर्फ 2 ही लिए हैं, और धीरे धीरे करके मैं कमेंट बढ़ाती चली जाऊँगी। तो आज का कमेंट है मनिंदर जी का। उन्होंने बोला है कि वो बहुत जल्दी सब पे भरोसा कर लेती हैं, और उनका हर कोई मतलब उनको धोखा दे देता है, उनका विश्वास तोड़ देता है। तो क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ज़्यादातर हर किसी के अंदर है, कि भरोसा करने वाली बहुत की नहीं होती है, बहुत की बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है कि भरोसा बहुत जल्दी हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि पहली बात तो आपको मतलब ये मुझे हंसी आ गई किसी चीज़ को लेके, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो वो क्या होता है कि अगर आप जैसे कि आपका नेचर है कि आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हो, तो ये थोड़ा सा आपके अंदर, आपका जो दिल है ना बहुत सॉफ्ट है। ये चीज़ें उन्हीं के साथ होती है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, कि वो बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और उनका भरोसा बार बार टूट जाता है। तो आप जिस भी इंसान पे भरोसा कर रहे हो, करने से पहले आप उसको चेक करो। चेक कैसे करना है, आपको कोई बात ऐसी बोलनी है किसी दूसरे के बारे में, और उसको बता देना है कि मतलब कि ये वाली बात जब तक तुम्हारे पास पहुंचे, मैंने पहले से ही बता के रखा हुआ है, बीच वाले को बताना है। मतलब जो जिसके बारे में आपको पहुंचाना है बात, उसको बता के रखनी है कि मैं ये वाली आपके बारे में बात बोलूंगा, देखिए आप तक आए तो मुझे बता देना। तो जो बीच वाला है जिससे आप ज़्यादा भरोसा करने वाले हो, पहले उसको बताना, और उससे बोल देना, उसको मत बताना। अगर वो वाली बात वहां तक पहुंच जाए, मतलब भरोसे लायक इंसान है नहीं। मतलब टेस्ट करना है तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि जो इंसान आपकी बातें सुन रहा है, अगर 2-4 बार इधर उधर कर रहा है और आपसे बोल रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा, तो ये होता नहीं है। मतलब एक इंसान ऐसा हो जाता है कि आपकी बात को ज़्यादा देर तक अपने पेट में रखता नहीं है, अगर उसका इस तरीके का नेचर है बार बार धोखा देने वाला। तो आपको अगर ऐसा फील हो तो मतलब उससे दूरी बना के ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ, धोखा ना कभी नहीं खाओगे मैं बता रही हूँ, सावधान इंडिया देखा करो
मैंने इतना देखा है कि उसमें यही बताते रहते हैं कि मतलब मेरे अंदर तो ये बैठ गया है कि कहीं वो होता नहीं कि वो ऐसे बोलता है कि कहीं अपराधी आपके आसपास तो नहीं, कहीं आपके घर में ही तो नहीं। तो वो वाला कि जितना ये चीजें देखोगे ना तो आपको है ना भरोसा किसी पे बहुत जल्दी होगा नहीं। तो मैं तो वैसे ही हूँ, सावधान इंडिया पर्सन हूँ। तो मुझे मैं बहुत जल्दी, अब तो मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है, पहले मैं इतना रेगुलर देखा है कि मुझे हर किसी पे शक होने लगा तो मैंने बंद कर दिया। तो ज़्यादा भरोसा वाली दुनिया है नहीं, इसलिए अपने आप में मस्त रहो, भगवान का भजन करो और ऐसे ही खुशहाल ज़िंदगी जियो। अकेले रहने में जितनी खुशी मिलेगी ना, बच्चों के साथ रहो। बच्चे, सच बता रही हूँ, बच्चे जितने अच्छे होते हैं ना, उससे ज़्यादा दुनिया में कोई चीज़ अच्छी नहीं है। तो ऐसे करके अपने आप को खुश रखो। तो दूसरा कमेंट है संध्या जी का, तो उन्होंने कहा था कि आप ना लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करके दिखाओ। पर सॉरी सखी, आज क्या हुआ ना, मैंने सुबह में पापा जा रहे थे जिसकी वजह से मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया है, जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं पाई हूँ। तो अगर हो सका तो मैं कल वाले ब्लॉग में या पर मतलब जो शिवरात्रि का ब्लॉग होगा तो उसमें कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं किस तरीके से अपने माधुवशु का श्रृंगार करती हूँ। और ऐसे आपको है ना उसके लिए लिपस्टिक, लाइनर और कुमकुम खरीद के रखना है बस। उसके बाद आपको और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऐसे उन्हीं चीज़ों से आप उनका श्रृंगार कर सकते हो। तो अभी मेरा पूरा सारा काम हो गया था तो मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू आज मैं लेट लगा रही थी। आज मैंने एक मूवी देखी, तो मैं मूवी में जैसे ऐड आता था तो फटाफट से एक काम किया। मैंने बहुत टाइम के बाद आज एक मूवी देख ली, तो मैं फटाफट से एक काम करके आती थी, फिर मैं थोड़ा सा बीच में छोड़ के फिर मैं दोबारा से चली जाती थी। तो ऐसे करके मैंने आज काम किया है। और कभी कभी होता है ना, मन करता है कि चलो आज कुछ देख लिया जाए, तो ऐसे ही थोड़ा सा मन किया तो देख लिया। वैसे तो इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा फ्री फ्री थी, कई दिनों के बाद ऐसा टाइम आया तो मैंने ऐसे करके एक मूवी देखी। और ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपको न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।